और बाकी सांसदों के खिलाफ एक्शन की तैयारी में आप है। बड़ी खबर, आज शाम तक याचिका दायर आप करेगी राज्यसभा सचिवालय में। याचिका दायर की जाएगी। याचिका में सदस्यता रद्द करने की मांग की जाएगी। पार्टी छोड़ने वाले सांसदों के खिलाफ याचिका डाली जाएगी। जरूरत पड़ने पर कोर्ट का भी रुख आप अपना सकती है। तो देखिए, जो बागी सांसद हैं उनके खिलाफ अब याचिका डालने की कवायद में अब आप दिखाई दे रही है। राघव चड्ढा की तस्वीर आप देख रहे हैं। आप में फूट के बाद स्वाति मालीवाल का बयान, मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। स्वाति मालीवाल में बीजेपी में शामिल हो गई हूं। केजरीवाल ने अपने ही घर में मुझे पिटवाया। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा, मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और मैं बीजेपी में शामिल हो गई। मैं नहीं ज्वाइन कर रही। मैं भाजपा इसलिए ज्वाइन कर रही हूँ क्योंकि मैं दिल से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की लीडरशिप में विश्वास रखती हूँ। ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग लीडर एंड ही इज़ अ ग्लोबल लीडर। और उनकी डिप्लोमेसी के चलते आज हमारा देश, जबकि पूरे विश्व में त्राही त्राही मची है, वॉर चल रहा है, बड़ी से बड़ी कंट्रीज़ में क्राइसिस है, आज हमारा देश ना सिर्फ स्टेबल है बल्कि आगे बढ़ रहा है। ये कहना कि कोई किसी के डर के कर रहा है या कोई, ये नहीं है, ये झूठ है। क्योंकि आप ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ आज तक कभी भी कोई भी अच्छा इंसान ज़्यादा दिन तक टिक ही नहीं पाया। अरविंद केजरीवाल जी का व्यक्तित्व ही ऐसा है। और दूसरी बात यह है कि वो अब पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के अंदर खुद ही लिप्त हैं। वो क्या बात करेंगे, वो किस तरीके के एलिगेशंस किसी के और के ऊपर लगाएंगे, वो पहले खुद की एक्सप्लेनेशन तो दें। केजरीवाल पर परवेश वर्मा का हमला। केजरीवाल दिल्ली के रहमान डकैत हैं। परवेश वर्मा ने कहा, केजरीवाल पर शीश महल 2 बनाने का आरोप लगाया। बीजेपी ने केजरीवाल के नए घर की तस्वीर जारी की। केजरीवाल सबसे ज्यादा शौकीन व्यक्ति, परवेश ने बताया। जो आदमी कहता था कि मैं बंगला नहीं लूंगा, कि मैं मकान नहीं लूंगा, तो आज समझ में आता है कि वो ये कहते थे कि मैं साधारण नहीं लूंगा, महल ले लूंगा, मगर साधारण घर नहीं लूंगा, मैं तो महल लूंगा। वो पिछले कई सालों से कोर्ट में जाते रहे, मुझे घर दो, मुझे घर दो, मुझे बंगला चाहिए, मुझे बंगला चाहिए। और जब उनको बंगला मिला, जहां पर वो कल हमें पता लगा कि उसमें शिफ्ट हुए 95 लोधी स्टेट, जब उसकी पिक्चर सामने आई तो हम हैरान हो गए। मैं सादगी से रहूंगा कहने वाला आदमी आज आलीशान तरीके से रहता है। राघव के बीजेपी में शामिल होने पर बोले नितिन नवीन, आपके साथ यही होना था। आपके लोगों ने जनता को परेशान किया, नेतृत्व ही नहीं रहा तो पार्टी क्या रहेगी। मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से आपके लोगों ने जनता को परेशान किया है, जिस प्रकार से नेतृत्व करता ही करप्शन के ढेर में डूब गया है, तो उससे निश्चित रूप से वह उस नेतृत्व के प्रति कोई विचार तो कुछ था नहीं। इस पार्टी का नेतृत्व था और नेतृत्व ही जब खत्म हो गया तो पार्टी कितने देर बचेगी। शुक्रवार को आपके 7 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया। राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने बीजेपी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बड़े राजनीतिक उलटफेर की घोषणा की। आपकी दीवारें दरकने के बाद जोरदार सियासी घमासान मचा हुआ है। चड्ढा का दावा है कि राज्यसभा के 10 सांसदों में से 7 उनके साथ हैं, जिनमें हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता और विक्रम साहनी का नाम शामिल है। माना जा रहा है कि आप में इस बड़ी टूट का असर सीधे अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में दिखेगा। आपके 2/3 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने पर सियासत गर्म है। ऐसे में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि दूसरे दल में जो अच्छे लोग हैं वे बीजेपी की नीतियों और कार्यशैली से प्रभावित होकर आ रहे हैं, क्योंकि इन सबको बीजेपी की नीति में भरोसा है और आने वाले दिनों में और भी दूसरे दलों के नेता बीजेपी में आएंगे। दूसरे दलों में जो अच्छे लोग हैं उनको अपने दल में घुटन महसूस हो रही है और वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास कर रहे हैं, जिसके कारण आप लगातार देख रहे हैं आम आदमी पार्टी हो कि कांग्रेस पार्टी हो कि अन्य दल हो, सभी को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास है। इसलिए वो लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आने वाले समय में और भी कई लोग, जिस तरह की भगदड़ अन्य दलों में मची हुई है, और लोग भी दिखाई पड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में
करप्शन किया। जो पंजाब में हालात है, अच्छे लोगों को वहाँ ग्राही नहीं है वो पार्टी। इधर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री रामकृपाल यादव ने भी आप में टूट के लिए अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया है। रामकृपाल यादव ने कहा कि जिन बड़ी बड़ी बातों और सिद्धांतों को लेकर केजरीवाल सत्ता में आए थे, सरकार बनाते ही सभी सिद्धांतों को छोड़ दिया और अपने लिए शीश महल खड़ा कर दिया, जिससे पार्टी के नेता कार्यकर्ता दूर होते चले गए। अपने आप में शीश महल बना दिया, सपना दिखाया था, हसीन सपना, झोंपड़ी की बात की थी, गरीबों की बात की थी, आम आदमी की बात की थी। अब आम आदमी के आदमी नहीं है, वो खास आदमी के आदमी हैं। इसलिए जो उनके सहयोगी साथी थे वो सब जा रहे हैं, एमपी जा रहे हैं, कार्यकर्ता जा रहा है, और वो पार्टी का सर्वनाश हो जाएगा। इधर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी आप में हुई टूट के लिए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। नीरज ने कहा कि जब नेतृत्व ही दागदार हो गया तो नेताओं और कार्यकर्ताओं का भरोसा किस पर रह जाएगा। ऐसे में आम आदमी पार्टी का टूटना तय था। इतिहास इस बात का गवाह है कि शराब पिला करके दिल्ली का निर्माण कर रहे थे, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के मंत्री परिषद के सदस्य जेल की सलाखों के भीतर गए, उनकी बर्खास्तगी नहीं हुई। राज्य के मुख्यमंत्री जेल में जा रहे हों। आखिर नैतिक मूल्यों का क्षरण जब आपने खुद कर लिया तो दाग तो आपके ऊपर गंभीर लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में पार्टी में स्वाभाविक टूट फूट है। जब नेतृत्व ही दागदार हो जाए, नेतृत्व ही नैतिक मूल्यों की बात करने वाला नैतिकहीन हो जाए, तो उसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी में हुई बड़ी टूट और इसके पहले भी कई बड़े नेताओं के बीजेपी में शामिल होने को लेकर उठ रहे सवालों पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बीजेपी गंगा है, बीजेपी समंदर है और जो भी इस पार्टी में आता है वो बीजेपी का ही हो जाता है। उन्होंने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के, कांग्रेस और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आरजेडी से पुराने नाते को लेकर सवाल पर जवाब दिया था। बीजेपी गंगा है, बीजेपी समंदर है, जो भी आता है वो बीजेपी का ही होता है। आज हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हैं और सम्राट चौधरी, अगर लालू यादव का पाठशाला अच्छा ही होता तो सम्राट चौधरी वहां से भागते क्यों? जब परिवारवाद की प्रकाष्ठा उनके पाठशाला में हो गया, लोग भागना शुरू कर। कटिहार से बड़ी खबर, जहां तारिक अनवर का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार में कांग्रेस की स्थिति खराब है, इशारों में प्रदेश अध्यक्ष पर उन्होंने निशाना साधा है। तारिक अनवर ने स्वीकार किया है कि पार्टी में ऑल इज नॉट वेल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिपोर्ट दी है, बंगाल चुनाव के बाद विचार करने की बात कही है। और ये बात फैक्ट है, बिहार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और संगठन दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है, ये दुखद है। और बिहार विशेष केंद्र को या आईसीसी को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है बिहार अफेयर पर। कौन है जिम्मेदार सर? प्रदेश अध्यक्ष आपको भी टारगेट बना रहे हैं, किस कारण से सर? ऐसा कुछ क्योंकि हम जैसा कहा कि हम इसको सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। हम कार्यकारिणी सदस्य हैं, अनुशासन समिति के हम सेक्रेटरी हैं, इस हैसियत से हम बहुत कुछ नहीं बोल सकते, सार्वजनिक नहीं कर सकते। लेकिन जो भी शिकायत है और जो भी कठिनाई है बिहार के अंदर और जो बिहार की जो बहुत ही संगठन की जो दयनीय स्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष को तमाम चीज़ों से आगाह करने का प्रयास किया है। लेकिन गाजियाबाद के लोनी से बड़ी खबर है, जहां यूट्यूबर सलीम वास्तिक गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल ले गई है। सलीम वास्तिक पर अपहरण कर हत्या का आरोप है। आरोप है कि 1995 में दिल्ली के गोकुलपुरी से 13 साल के संदीप बंसल का अपहरण कर हत्या की गई थी। इस मामले में 1997 में उसे आजीवन कारावास की सजा हुई थी। साल 2000 में बेल मिलने के बाद वह फरार हो गया और अलग अलग जिलों में पहचान बदलकर रह रहा था। कुछ हफ्ते पहले लोनी में उसी पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें उसे 14 चाकू मारे गए थे, जिसमें के बाद यूपी पुलिस ने उसके 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद ढेर कर दिया था। वाराणसी में एक मुस्लिम लड़के पर पहचान छिपाकर हिंदू लड़की से शादी करने का आरोप लगा है।
आरोपी ने धर्म छिपाकर हिंदू रीति रिवाज से मंदिर में शादी रचाई। शादी के कुछ दिनों बाद जब लड़की को सच्चाई पता चली तो विरोध करने पर मारपीट की। पीड़िता ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। किसी तरह आरोपी के चंगुल से निकलकर पीड़ित ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमा किया गया और आरोपी की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी की आज मुलाकात हुई। एक अणे मार्ग पहुंचे थे सम्राट चौधरी, जहां विश्वास मत हासिल करने के बाद पहली बार की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद रहे। सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। सीएम सम्राट ने लिखा, बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के बाद आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात की है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव से मुलाकात की। थोड़ी देर मिलने के बाद नीतीश कुमार उनके आवास से रवाना हुए। नीतीश कुमार के उनके आवास से निकले तस्वीर भी सामने आई है। तो विश्वास मत हासिल करने के बाद से पहले सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मिलते हैं, फिर नीतीश कुमार विजेंद्र प्रसाद यादव जो मुख्यमंत्री हैं उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं और वो तस्वीर मुलाकात की सामने आई है। तो आज कई दौर का सिलसिला मुलाकातों का चलता रहा। सीएम और डिप्टी सीएम से मुलाकात के बाद पूर्व सीएम नीतीश कुमार बिहार के मुख्य सचिव से भी मिलने पहुंचे। नीतीश कुमार अचानक प्रत्यय अमृत के आवास जा पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्य सचिव से मुलाकात की। मध्य प्रदेश से बाल तस्करी के शक में रेस्क्यू किए गए 144 बच्चों को बाल कल्याण समिति अररिया ले आई है। दरअसल मध्य प्रदेश के कटनी में चाइल्ड लाइन ने कुल 167 बच्चों को महाराष्ट्र के एक मदरसा जाने के दौरान रेस्क्यू किया था, जिसमें अधिकांश बच्चे अररिया जिले के थे। अररिया बाल कल्याण समिति ने रेस्क्यू किए गए सभी बच्चों को गार्जियन को सौंप दिया है। बच्चों के परिवार वालों ने न्यूज 18 और अररिया जिला प्रशासन का धन्यवाद जताया है। कटनी मध्य प्रदेश से जो है 144 बच्चे को वहाँ के चाइल्ड लाइन के द्वारा रेस्क्यू किया गया था और ये बच्चे के पेरेंट्स के द्वारा बताया गया है कि मदरसा जा रहे थे, लेकिन एक चौंकाने वाली बात है कि जो मदरसा वाले ने इनसे अंडरटेकिंग लिया था, उस अंडरटेकिंग में है कि बच्चे भाग जाते हैं या किसी तरह की दुर्घटना होती है, तो इसके लिए मदरसा जवाबदेह नहीं है और ये सिर्फ सूचना दी जाएगी पेरेंट्स को, जो गलत है। और जिस अकॉर्डिंग ये ट्रांजिट किया जा रहा था वो जे एक्ट का वायलेशन है। गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां जेवर दुकान में लूटपाट मामले में भीड़ ने अपराधी की पिटाई की थी। एक की मौत हुई थी, दूसरा घायल है। आरोपी की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। हत्या के बाद लोगों का गुस्सा भड़का था। पुलिस के सामने ही पिटाई की थी। अपराधियों ने दुकानदार की हत्या की थी। डब्लू मिश्रा की गोली मारकर हत्या की गई थी। कटिहार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पंचायत में तालिबानी सजा का मामले में पिटाई करने वाला मुखिया प्रतिनिधि गिरफ्तार किया गया है। मस्जिद में चोरी के आरोप में पिटाई की गई थी। आजमनगर के दनिहा पंचायत का यह मामला सामने आया। पुलिस ने सिकंदर भाट को गिरफ्तार किया है। ये वीडियो का मामला संज्ञान में हम लोगों को भी आया है और संबंधित थानाध्यक्ष को उसकी जांच कर विधि सम्मत कार्रवाई करने हेतु त्वरित गति से जो है उनको निर्देशित किया गया है। कटिहार में मस्जिद में चोरी मामले में बड़ा बवाल हो गया है। चोरी के आरोपी की पिटाई के बाद पुलिस ने मुखिया प्रतिनिधि सिकंदर भाट को गिरफ्तार किया है। इसके बाद लोगों ने पुलिस पर ही गलत तरीके से कार्रवाई का आरोप लगाया है। मुखिया प्रतिनिधि की गिरफ्तारी से नाराज लोगों का आरोप है कि चोरी के आरोपी के परिवार की ओर से ना तो कोई शिकायत की गई थी, ना ही कोई प्राथमिकी दर्ज हुई थी। बावजूद इसके पुलिस मनमाने तरीके से मुखिया प्रतिनिधि को गिरफ्तार कर लिया है, जो पूरी तरह से गलत है। लोग परेशान थे कि इससे पहले जो कई बार चोरी का घटना किया था तो ये लोग परेशान थे, तो मुखिया जी को पूरा ग्रामीण के समक्ष यही बताया गया कि आप इनको पनिशमेंट दीजिए, क्योंकि ये लोग बार बार इस तरह का घटना कर रहा है। अभी ये धार्मिक का मामला है और भी आगे चल के कोई किसी तरह का घटना कर सकता है। बिना एफआईआर के पुलिस बिना एफआईआर का पुलिस उठाया है। बिना आवेदन का जो है सो उनका लड़का का माता पिता भी कोई आवेदन नहीं दिए कि हमारे लड़का के साथ मारपीट हुआ है या कोई बात हुआ है, फिर भी जबरदस्ती पुलिस उठा के लेके चल गई। बड़ी खबर सिवान से है, जहां प्यार मोहब्बत का बेहद ही खौफनाक अंजाम सामने आया है। महज एक महीने पहले जिस युवक को युवती ने अपनी जान समझा था
और सारे जहां से बगावत कर मंदिर में उससे शादी रचाई थी। अब उस युवती का शव एक बोरे में मिला है, वो भी कई टुकड़े में। बोरे में शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। सिवान के भगवानपुर थाना क्षेत्र के सादसा गांव में बोरे में लाश मिली है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी विजय को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। युवती आराध्या छपरा के डोरीगंज की रहने वाली थी और 1 महीने पहले ही सिवान के युवक विजय से मंदिर में शादी रचाई थी और पिछले 1 हफ्ते से लापता थी। खेत की तरफ गए लोगों को जब बदबू आई तो पास जाकर देखा कि एक बोरा खून से सना है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। औरंगाबाद से बड़ी खबर, जहां चोरों ने बंद घर को निशाना बनाया है। करीब 75 लाख के सामान की चोरी की गई है। जेवर और कीमती सामान की चोरी हुई है। दाऊदनगर के तिवारी मोहल्ले की यह घटना है। शादी में रांची पूरा परिवार गया हुआ था। चोरों ने घर का सारा सामान साफ किया है। FIR के बाद जांच में पुलिस जुटी हुई है। शेखपुरा से बड़ी खबर, जहां सुनसान घर में बड़ी चोरी हुई। 26 लाख का सामान लेकर चोर फरार हो गए। नेमदारगंज गांव में चोरी की वारदात हुई। मुंडन के लिए बाहर पूरा परिवार गया हुआ था। गांव के ही बदमाशों पर चोरी का आरोप है। ग्रामीणों ने एक आरोपी को पकड़ा। आरोपी के परिवार वाले युवक को छुड़ा कर ले गए। गांव वाला कुल देखा, मोहल्ला वाला उसको पकड़ा, वीडियो बनाया, पकड़ के रखा वहाँ पे गांव में, घर में। कहाँ से इतना पैसा घर में रखे? हम 3 को ट्रक बेचे थे। ट्रक बेच के पैसा रखे? 3 को ट्रक बेचे थे 14 लाख में, और इधर बेचे थे 6 लाख में। चोरी कर लिया। क्या चीज? 26 लाख रुपया, चाहे मंगलसूत्र। कहाँ से इतना पैसा घर में रखे थे? ट्रक में। छपरा से बड़ी खबर, जहां वार्ड पार्षद की चाकू मारकर हत्या की गई है। मांझी के वार्ड संख्या 9 के पार्षद की हत्या हुई है। वार्ड पार्षद राजा बाबू की हत्या की गई है। चाकूबाजी में 4 अन्य लोग जख्मी हुए हैं। वार्ड पार्षद की आज शादी होने वाली थी। दरवाजे की सजावट को लेकर पड़ोसियों से विवाद हुआ था। शादी के पहले वार्ड पार्षद की हत्या से सनसनी मच गई। घायलों का इलाज छपरा सदर अस्पताल में जारी है। हम लोग पूछे कि किस बात के लिए गाली दे रहा है, पूछते पूछते आया चाकू मार दिया। ये मेरा भाई जो है वार्ड पार्षद है, इनको मार दिया चाकू। मेरा छोटा भाई उसको भी चाकू मार दिया, मेरा भी चाकू मार दिया है। विवाद का कारण क्या था? कारण था कि लोग बोला कि कौन गाली दे रहा है, ऐसे आया, हम लोग पूछे, अब तुरंत चाकू मार दिया। कौन जगह घटना है ये मांझी का है घटना, मांझी गोढ़ा नगर पंचायत वार्ड नंबर 9 का। शादी भी थी राजा? इसका जो वार्ड पार्षद उनका आज तिलक करने वाली थी, 28 के बारात था। गोपालगंज से बड़ी खबर है, जहां सिरफिरे युवक ने चाकू मारा है। नशे की हालत में 3 को चाकू मारा। घायल तीनों का इलाज चल रहा है। जादूपुर के बगहा गांव की घटना सामने आई है। मंदिर के पास बैठे लोगों पर हमला किया, गाली गलौज के बाद चाकू मारा। आरोपी की गिरफ्तारी में पुलिस जुटी हुई है। सासाराम से बड़ी खबर है, जहां गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। दरिगांव के निरंजनपुर में हत्या हुई। बड़की करपुरवा का रहने वाला दीपू शाह था। घर के पास से सड़क पर गोली मारी गई। कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया था। सरोज हत्याकांड में आरोपी था। 2 साल पहले चाकू मारकर हत्या हुई थी। अभी तक जो प्राथमिक अनुसंधान है उसमें चीज़ स्पष्ट हुई कि इस गांव में 2 साल पहले भी 2024 में एक सरोज पासवान की हत्या हुई थी। उसमें जो मृतक है वो अभियुक्त थे और जमानत पर छूट कर आए थे। उस हत्या को लेकर के आपस में पहले की रंजिश थी। इस तरह की बात अभी तक स्पष्ट हुई है। इसमें अभी तक 5 संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है। उनसे पूछताछ कर जो संलिप्त अपराधी उनकी पहचान की गई है और भी अन्य अज्ञात अपराधियों के भी इसमें संलिप्त होने की बात सामने आ रही है, जिसकी हम लोग पहचान करके इसमें शीघ्र ही बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी की जाए। खबर धनबाद से है, जहां की कतरास क्षेत्र में स्कूल के बाहर असामाजिक गतिविधियों का अड्डा बनता जा रहा है। कतरास के पंचगढ़ी बाजार में स्थित स्कूल के पास दिन दहाड़े शराबियों का जमावड़ा लग रहा है। हैरानी की बात यह है कि करतास थाना से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर यह सब खुलेआम हो रहा है। स्कूल से करीब 50 मीटर की दूरी पर ही शराब की दुकान है, जिस कारण यहां दिन भर शराबियों की भीड़ लगी रहती है। स्कूल के बाहर गंदगी का अंबार लगा है। वहीं आसपास के बाजार के लोग स्कूल परिसर में ही कचरा फेंक देते हैं, जिससे वातावरण और भी दूषित हो रहा है। वहीं स्कूल के शिक्षकों के मुताबिक छुट्टी के बाद हालात और भी बिगड़ जाते हैं। कई शराबी स्कूल परिसर के अंदर घुसकर शराब पीते हैं और खाली बोतलें वहीं छोड़ जाते हैं। इससे स्कूल की गरिमा को ठोस पहुंच रही है। बाहर बहुत गमकते आते थे, शराब का बोतल उधर फेंका रहता है। ऐसी शराब दुकान कहाँ पर है? इधर ही रहता है, बगल में रोड में शराब दुकान है ना? हाँ, इधर फेंका हुआ रहता है और पूरा गमकता है। हाँ, बहुत गंदगी है। शराब का बोतल फेंका रहता है और आते तो बहुत गमकता है। बोले हैं बहुत बार, पर शराबी लोग जुआ हुआ खेलता है, आके ताश पूरा फेंका देता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे। वहां उन्होंने
बाबा की पूजा अर्चना की। बैद्यनाथ मंदिर पहुंचने के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंदिर के गर्भगृह में ले जाया गया, जहां भगवान भोलेनाथ की उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि बाबा भोलेनाथ सबकी मुरादें पूरी करते हैं। आज मुख्यमंत्री का पद बाबा बैद्यनाथ की कृपा से मिला है, इसलिए पूजा करने आए हैं। कुछ दिनों पर आते रहते हैं और कार्यालय में जो भी पद मिला है उसके बाद आज आए हैं। मंदिर कार्यालय आइए ना, भगवान हमारा छुट्टी आप आइए। पूजा या भगवान का आशीर्वाद तो हर समय चाहिए, चाहे पद है तब भी, नहीं है तब भी। ये अलग बात है कि कोई पद या कोई ऊंचाई बिना बाबा भोला के आशीर्वाद के नहीं मिलती। वैसे भी भोला बाबा के यहाँ हम लोग बहुत लंबे अरसे से आके श्रद्धा अर्पित करते रहते हैं। छोटे से